Now children, today we are going to start with chapter 13, that is the United Nation. So in this chapter I will tell you about its formation, कैसे इसका formation हुआ है, क्या इसके objective हैं, क्या organ है, important agencies, achievement क्या है और इंडिया का contribution क्या रहा है UN की तरफ. So the first world war in 1914 led to death of millions of soldiers and other people. Cities were destroyed and there was a severe shortage of food. खाने की बहुत क्या थी, shortage थी. It made the leaders of different countries realize the futility of war and importance of peace. So devastating consequences forced the leader of many countries to form an organization. So जिससे आप क्या कर सकते हो, such war को future में हटा सकते हो. So League of Nations was founded in 1990. The main aim क्या था, to prevent another war of such kind and settling international disputes. So, but League of Nations failed when the Second World War broke out in 1939. So, we have formation of United Nations. Second World War was even more devastating than the First World War. It ended in 1945. और जब यूएसए ने क्या करा था, 2 एटॉमिक बॉम्ब डाल दिए थे ओवर जापान और देयर वाज लॉस ऑफ लाइफ, राइट. So the United Nations was formed on October 24, 1945. The United Nations was coined by its 32 President of USA, that is Franklin D. Roosevelt, right? और आपका यूनाइटेड नेशन ने साइन करा था बाय 51 नेशन ऑन 24 अक्टूबर. इट वाज ओरिजिनली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर 1950 इट्स बिकम यूएन. ऑन 24 अक्टूबर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, यूनाइटेड नेशन डे. जो मेंबरशिप है वो क्यों ओपन हुई थी, टू ऑल पीस लविंग कंट्रीज. इसमें 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को अडॉप्ट करा गया था, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया. और जो एम्बलम है उसमें नॉर्थ पोल एज अ सेंटर शो करा गया है. ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो आप वर्ल्ड पीस को प्रमोट करोगे, प्रोटेक्ट करोगे ह्यूमन राइट्स को, राइट, और प्रमोट करोगे बेटर रिलेशन विद कंट्री, फैसिलिटेट करोगे इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे नेशन की इन पीसफुल एंड कोऑपरेटिव मैनर, प्रमोट करोगे सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर डेवलपमेंट, और क्या डेवलप करोगे, फंड्स प्रोवाइड करोगे, राइट. 6 ऑर्गन है, वी हैव जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल. अगर हम बात करें जनरल असेंबली की, ये मेन ऑर्गन है, डिसीजन जो है वो जनरल असेंबली बना कर लेती है, ठीक है. इट इज लाइक द पार्लियामेंट विच कंप्राइजेस ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ यूएन. एटलीस्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव इज देयर, राइट. एटलीस्ट वंस इन अ ईयर ये मीट करते हैं एंड दे हैव राइट टू वोट और ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय मेजॉरिटी वोट. सिक्योरिटी काउंसिल का मेन फंक्शन क्या है कि पीस मेंटेन करो, सिक्योरिटी मेंटेन करो अमंग द कंट्रीज. एंड द सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर. इसमें से 5 जो है वो परमानेंट है, 10 जो है वो नॉन परमानेंट. वी हैव यूएसए, यूके, चाइना एंड फ्रेंच एंड रशिया ओवर है. 10 temporary member are elected for the term of 2 years and the permanent member have veto power. Means if any of the permanent member does not agree with the decision of other member, the decision will not be passed. सेक्रेटरीट में क्या होता है, डे टू डे वर्किंग होती है, इंफॉर्मेशन देते हैं, मीटिंग होती है, सारे टास्क को कैरी ऑन करा जाता है. फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका काम क्या होता है, 54 मेंबर होते हैं, जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट उसको प्रमोट करती है. टर्म 3 ईयर का होता है, ट्वाइस इन अप्रैल एंड जुलाई मीट करते हैं, डिस्कशन करते हैं ऑन द सोशल, इकोनॉमिक और हेल्थ इश्यूज के बारे में. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर आपकी कुछ बात नहीं मानी जा रही है, इट्स ओनली ऑर्गन जो आपको जस्टिस दिलवाता है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में. जजेस क्या करते हैं, डिस्प्यूट्स करते हैं. इसमें 15 जजेस हैं, उनको इलेक्ट करा जाता है फॉर अ टर्म ऑफ 9 ईयर. देन वी हैव ट्रस्टीशिप काउंसिल. इसमें स्लेव कंट्रीज होती है, 11 कंट्रीज वर नॉट इंडिपेंडेंट, बट इन 1994 लास्ट ऑफ दोज कंट्री लाइक पलाऊ बिकम इंडिपेंडेंट एंड बिकम मेंबर ऑफ यूएन. इट वाज डिसॉल्व इन 1994. कब डिसॉल्व हुआ था, 1994. इट इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. इंडिया क्या कर रहा है, परमानेंटली ट्राई कर रहा है मेंबर बनने का. इंपॉर्टेंट एजेंसी जैसे यूएनएसको, मीन्स यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करता है, किसके थ्रू, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में. WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ की. इसका मेन एम क्या है, ये कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है, ट्रीट करता है आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. यूनिसेफ मीन्स यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इमरजेंसी फंड. बट इन 93 थ्रू इट्स
नेम वर्ड शॉर्टेन टू यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये कंडक्ट करता है प्रोग्राम्स। देन वी हैव FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटरमेंट ऑफ लाइफ होता है रूरल एरियाज की, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, रेजिंग लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली है। ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो किससे डील करता है, इशू रिलेटेड टू लेबर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। राइट, अचीवमेंट क्या क्या है, एक तो इसने क्या काम करा, पीस मेंटेन करी है कंट्री में। दूसरा, कंट्री को हेल्प करा टू अचीव इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी, फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, लड़ाई करी है पॉवर्टी के लिए, इलिटरेसी के लिए, डिसीज के लिए। इट ऑल्सो हैव प्रमोटेड डिसआर्ममेंट इन द वर्ल्ड। इंडियंस कंट्रीब्यूशन क्या है उसकी बात करते हैं। इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ UN इन द सेम ईयर when it was formed, but it has played an active role. Vijaya Lakshmi Pandit was elected as the first woman president of United Nations General Assembly और कब हुई थी, 1953. India has also supported UN to fight against colonialism and racial discrimination. India also play a vital role in maintaining peace. इंडिया ने अपने ट्रूप्स भेजे कोरिया, इजिप्ट, कॉन्गो और सोमालिया, अंगोला एंड रवांडा में, राइट, फॉर द पीस कीपिंग. Now this was all in this chapter. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. Thank you.